Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic relation between memorandum and articles. और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो पहले तो हम मेमोरेंडम और आर्टिकल के रिलेशन को डिस्कस करते हैं, जिसके रिगार्डिंग पहला पॉइंट है मेमोरेंडम इज द चार्टर वेयर एज आर्टिकल्स आर इंटरनल रेगुलेशंस. यानी कि जब हम मेमोरेंडम की बात करते हैं देन इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन और चार्टर ऑफ अ कंपनी. इट इज द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी के पावर और अथॉरिटी को डिफाइन करने का एक सोर्स होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये वो फाउंडेशन है जिस पर कंपनी की कंप्लीट बिल्डिंग को फॉर्म किया जाता है. जबकि जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल में कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन को फॉलो करने के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया जाता है. यानी कि कंपनी की इंटरनल वर्किंग को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, जो भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है उनके रिगार्डिंग डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, इनको डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो मेमोरेंडम एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो गया और आर्टिकल सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हो गया, जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किस पर, मेमोरेंडम पर. क्योंकि जो मेमोरेंडम में पावर्स और अथॉरिटीज प्रोवाइडेड हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आर्टिकल कंपनी की इंटरनल वर्किंग के रिलेशन में डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करता है. ओके. सेकंड रिलेशन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इज मेमोरेंडम स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स while article provide the manner in which objects may be attained. यानी कि सबसे पहले तो मेमोरेंडम का रोल होता है. क्या करता है मेमोरेंडम, इसमें एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है और उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंडर में मेमोरेंडम में हम कंपनी के उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं जिसके बेसिस पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है. जबकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल्स, तो आर्टिकल क्या करता है कि इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर मैनर को डिस्क्राइब करता है. तो हाउ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव विल बी डिसाइडेड, अ पर्टिकुलर मैनर इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ओके. थर्ड रिलेशन क्या है इनके बीच में, मेमोरेंडम इज द डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू इट. यानी कि एक तरफ जब हम मेमोरेंडम की बात करते हैं तो ये एक डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है और आर्टिकल इसका सबऑर्डिनेट है. या फिर मेमोरेंडम एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है और जो आर्टिकल है वो एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, अगर दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाए तो. क्योंकि जो आर्टिकल है वो मेमोरेंडम के स्कोप को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया जाता है. तो मेमोरेंडम में जो भी क्लॉजेस को फॉर्म किया गया है या जो भी पर्टिकुलर डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं कंपनी के रिगार्डिंग और जो पावर्स एंड अथॉरिटीज दी गई हैं, उन पावर्स और अथॉरिटीज और मेमोरेंडम के स्कोप को ध्यान में रखते हुए ही आर्टिकल डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करता है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स फॉर्म किए जाते हैं वो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं. इसी वजह से जो मेमोरेंडम है वो एक डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है और आर्टिकल इसका सबऑर्डिनेट होता है जो इसके बिहाफ पर अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाता है. यानी कि डायरेक्शन जो आर्टिकल को मिलती है वो मेमोरेंडम के बेसिस पर मिलती है और जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है वो डोमिनेंट कहलाता है और जो डायरेक्शन को फॉलो करता है वो उसका सबऑर्डिनेट कहलाता है. नेक्स्ट वन इज द आर्टिकल एक्सप्लेन्स एंड सप्लीमेंट मेमोरेंडम. सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आर्टिकल्स है वो मेमोरेंडम को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं और एक तरीके से उसके सप्लीमेंट्री की तरह रोल को प्ले करते हैं. जबकि मेमोरेंडम आर्टिकल को एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन आर्टिकल क्या करता है, आर्टिकल के बेसिस पर आप मेमोरेंडम को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर सकते हो और ये उसके एक सप्लीमेंट का भी रोल प्ले करता है. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज दैट मेमोरेंडम नॉट कंट्रोल्ड बाय द आर्टिकल्स. मेमोरेंडम को आप आर्टिकल के बेसिस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल को आप मेमोरेंडम के बेसिस पर कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो मेमोरेंडम के डिफाइन किए हुए पावर्स या फिर उसके स्कोप के अंडर में ही होते हैं. तो इसी वजह से जो आर्टिकल है वो मेमोरेंडम का क्या होता है, सब्सिडरी होता है. सो दीज आर द पॉइंट्स विच डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. Now we will discuss the distinction between memorandum and articles.
यानी कि क्या क्या डिफरेंसेस है मेमोरेंडम और आर्टिकल के बीच में, कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर हम इन डिफरेंसेस को क्लियरली समझ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। ये क्या है? इट इज़ द चार्टर ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी के चार्टर की तरह होता है या कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें उन पर्टिकुलर फंडामेंटल कंडीशंस को डिफाइन किया जाता है जिसके बेसिस पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है। और जब हम आर्टिकल की बात करते हैं, ये वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया जाता है। तो हम उसको नाम देते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, दोनों की वर्किंग अलग अलग है। सेकेंड वन इज द इंपॉर्टेंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये वो पर्टिकुलर फंडा डॉक्यूमेंट होता है जिसे हर कंपनी को फ्रेम करना जरूरी है। इट इज हाईली रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म्ड एंड टू बी फ्रेम्ड बाय ईच एंड एवरी कंपनी। हर कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना ही होता है। ये एक तरीके का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें देन इट इज अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। ये एक तरीके के सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। थर्ड वन कंटेंट्स की बात करते हैं इसमें ना। इट कंटेन्स मैनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। इसमें कंपनी के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे नेम ऑफ द कंपनी, तो नेम क्लॉज होता है उसके रिगार्डिंग। प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है उसके रिगार्डिंग। कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो इसके रिगार्डिंग कैपिटल क्लॉज को, कैपिटल क्लॉज में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ऐसी लायबिलिटी की बात आती है तो लायबिलिटी क्लॉज में इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। सब्सक्राइबर्स पर्टिकुलर, तो इसके रिगार्डिंग सब्सक्राइबर्स क्लॉज में सब्सक्राइबर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल अवेलेबल कराई जाती है। उनके सिग्नेचर है, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। ऐसे ही नॉमिनेशन क्लॉज होता है, ये ओपीसी कंपनी पर अप्लाई होता है। तो नॉमिनेशन क्लॉज होता है जिसके अंदर नॉमिनी को अपॉइंट करना होता है या नॉमिनी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो इस तरह से ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसके अंदर कंपनी के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होती हैं। जबकि जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पर्पस की बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस है उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को स्टेट करना जिनको या जिनके बेसिस पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, कंपनी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्टेट करना, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं इसका पर्पस क्या होता है? उस पर्टिकुलर मैनर को प्रिस्क्राइब करना जिसके बेसिस पर कंपनी अपने इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी। तो उन मैनर को प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब करना, सजेस्ट करना, दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसी बात करते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस की। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिनेंट एंड सबऑर्डिनेट। कौन सा डोमिनेंट डॉक्यूमेंट है और कौन सा सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है? तो जब हम मेमोरेंडम की बात करते हैं तो ये एक डोमिनेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो आर्टिकल है वो मेमोरेंडम पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। यानी कि मेमोरेंडम आर्टिकल को कंप्लीटली कंट्रोल करता है। इसी वजह से जो मेमोरेंडम है ये एक डोमिनेंट डॉक्यूमेंट है। जबकि जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? दीज आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम, दीज कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम। यानी कि अगर हम मेमोरेंडम के किसी भी प्रोविजन या किसी भी क्लॉज में किसी भी तरीके का चेंज करते हैं तो उस केस में क्या होगा? आर्टिकल को भी आपको मॉडिफाई करना होगा। तो इसी वजह से आर्टिकल सबऑर्डिनेट होते हैं क्योंकि इनको मेमोरेंडम के प्रोविजन के बेसिस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है और इनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। डिफरेंस क्लियर हो गया? नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेसेसिटी। इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी कंपनी फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। ये एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होता है। बिना मेमोरेंडम के कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट द आर्टिकल तो केवल प्राइवेट कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए तो नो कंपनी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके,
The next difference is on the basis of alteration. Memorandum of association, it can be altered by means of special resolution and sometimes with the permission of central authority or tribunal. यानी कि अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंज करना चाहते हो इसके क्लॉज में या इसके प्रोविजन में, तो स्पेशल रिजोल्यूशन के बेसिस पर ही ये ऑल्ट्रेशन पॉसिबल होता है। और कभी कभी तो सेंट्रल अथॉरिटी या फिर ट्रिब्यूनल की परमिशन से ही इस ऑल्ट्रेशन को मेमोरेंडम में पॉसिबल किया जा सकता है। लेकिन जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसमें हम कोई भी ऑल्ट्रेशन स्पेशल रिजोल्यूशन के बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लियंस ऑफ प्रोविजंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम है किसी भी कंपनी का, वो कंपनी एक्ट के प्रोविजन के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन जब आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल को प्रिपेयर करते समय हमें कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के साथ साथ मेमोरेंडम के प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना होता है। उसके बाद ही हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द अल्ट्रा वायर्स एक्ट। When any of the act is performed beyond the scope of the memorandum, then it is known as the ultra vires act and hence it is declared as void। यानी कि अगर कोई भी एक्ट कंपनी के मेमोरेंडम के स्कोप के बाहर परफॉर्म किया जाता है तो हम उसको अल्ट्रा वायर्स एक्ट का नाम देते हैं और इसी वजह से ये वॉइड होता है। कंपनी कभी भी इस टाइप के एक्ट में बाउंडेड नहीं होती है। लेकिन जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो उसमें अगर कोई भी एक्ट कंपनी के आर्टिकल के स्कोप के बाहर परफॉर्म किया जाता है तो ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस। द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। ये किस रिलेशन को डिफाइन करता है? मेमोरेंडम में हम कंपनी और आउटसाइडर्स के रिलेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, यानी कि जो भी कंपनी के आउटसाइडर्स हैं उनका कंपनी के साथ में किस तरीके से रिलेशन है, इसको हम उसके मेमोरेंडम के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हम कंपनी और मेंबर्स के बीच में और मेंबर्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुल मिला के कंपनी और मेंबर्स के रिलेशन को और मेंबर्स के रिलेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट डिफरेंस इज रेमेडी विद आउटसाइडर्स। अब अगर कोई भी एक्ट मेमोरेंडम के स्कोप के बियॉन्ड परफॉर्म किया जाता है तो उस केस में जो कंपनी है वो इसके अगेंस्ट आउटसाइडर्स को कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं कराती है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल की, अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो आर्टिकल के स्कोप के बाहर परफॉर्म किया जाता है तो उस केस में जो आउटसाइडर्स हैं दे कैन एनफोर्स देयर राइट्स अगेंस्ट द कंपनी, यानी कि वो अपने राइट्स के रिगार्डिंग कंपनी के अगेंस्ट में अपनी वॉइस को उठा सकते हैं और कंपनी को उसके रिगार्डिंग रेमेडीज को अरेंज करना होगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दैट इज द एक्सप्लेनेशन। द मेमोरेंडम डज नॉट एक्सप्लेन द आर्टिकल्स। मेमोरेंडम कभी भी आर्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन जो आर्टिकल्स हैं दे कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द मेमोरेंडम। यानी कि अगर मुझे मेमोरेंडम को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए मैं आर्टिकल का यूज कर सकता हूँ या आर्टिकल के बेसिस पर मेमोरेंडम को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन and article of association of a company. Thank you.